अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 केमिस्ट्री का जो आज एनुअल बोर्ड पेपर हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एमसीक्यूज़ के आंसर के साथ, और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके फार्मूले और उसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आपको इससे भी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। तो इसके एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला है द मास ऑफ 204 10⁻24 molecule H2 is equal to 36 ग्राम, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है इसका। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 870.0 इज 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास 4 है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन shell can be determined by the formula n square. The Lemon series of hydrogen spectrum lies in the region ultraviolet, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट है द हाइड्रोजन the bond formed between head to head overlapping of half filled atomic orbital is sigma bond. A real gas behaves like an ideal gas under these conditions. तो वो है low pressure and high temperature. The volume of gas would theoretically be zero at 0 Kelvin, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टेम्परेचर एट विच टू allotropic coexist in equilibrium is called transition temperature. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Kp is equal to Kc when delta n is equal to 0. Reaction which have HF activation energy are slow. Colloids have the ability to scatter light. This property is known as Tyndall effect. This is an intensive property density. The oxidation state of chlorine is 5. तो इसका हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि क्लोरीन को अगर मैं X सपोज करूं और ऑक्सीजन का जो है मेरे पास क्या कहते हैं वो होता है 1 का 2, तो इस तरीके से -2 होता है। तो और ये -1 होगा क्योंकि यहाँ पे हमें -1 दिया हुआ है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू वो -1, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +5। तो +5 इसका करेक्ट आंसर। गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विद द मेटल जिंक। द मॉलिक्यूल विच इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल वो होता है बेरिलियम फ्लोराइड BF3। दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वो होता है जिंक ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है इफ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C and alpha is equals to gamma is equals to 90 degree but beta is not equal, then the crystalline system वो जो है हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम होता है। तो अब हम जो है यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होते हैं स्टूडेंट, सेक्शन बी पे चलते हैं। काफ़ी इजी पेपर था, यानी जो न्यूज़ आई थी कि कॉन्सेप्चुअल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्चुअल नहीं था। और जो उसमें मैं न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं जो मैंने आपको पेपर बना के दिया था। न्यूमेरिकल्स मैंने खैर उसमें पूरे ही करने को बोले थे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप समझे 60 to 70% जो मैंने आपको अपना गैस पेपर दिया था उसमें से ही लगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा फॉलो किया होगा उनको लाजमी फ़ायदा हुआ होगा। सबसे पहले है डिफाइन एनी 4 लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल हीट ऑफ फ्यूजन है, मोलर हीट एक्सपोनेंशियल एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्बिटल ऑर्बिट पॉलीमराइजेशन आइसोमॉर्फिज्म बाय बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में क्या हमें सिल्वर सल्फाइड दिया हुआ है, एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। 24.8 of silver sulfide is reacted with excess of hydrochloric acid and the reaction is। तो हमें क्या निकालना है, पहले में मास ऑफ AgCl फॉर्म करना है, दूसरे में वॉल्यूम ऑफ करना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एज STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें से जो स्टूडेंट में पूरा डिटेल में सवाल नहीं बता रहा है, इसमें मैं सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो हमें AgCl का निकालना है, तो AgCl का हमारे पास मोलर मास होना लाजमी है। इसमें हमें मास तो दिया हुआ है, तो अगर हम जो है AgCl का मोलर मास निकालें, क्योंकि अगर मोल जाहिर सी बात है मोल्स हम लोग निकाल लेते, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। तो अगर मैं मोलर मास AgCl का निकालूँ तो मेरे पास सिल्वर का यहाँ पे होता है ऊपर दिया हुआ है 108 और सल्फ़र और क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 143.5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 143.5, ठीक है। फिर अच्छा, अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ यहाँ पे तो वो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मेरे पास यहाँ पे कितना है, अच्छा गिवन मास 24
24.8 है। आप लोग भी अपने साथ अगर हो सके तो कैलकुलेटर रख के बैठे ताकि आप लोग भी अपने चेक करते रहें, अगर आपने आंसर लिखे था उससे टैली कर लें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो AgCl के यानी जो उसके जो मोल आ जाएंगे, क्या कहते हैं, सॉरी मैं उसके निकालूंगा, क्या कहते हैं, Ag2S के। ठीक है, तो इसके जो है मैं मोल्स निकालूंगा, तो मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट्स है, तो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो गई इसमें। जो है AgCl का हमने वो तो निकाल लिया, सही है, लेकिन सबसे पहले जो है इन्होंने हमें बोला है कि हमें Ag2S से हमारे पास AgCl बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा, सबसे पहले जो है मैं इसको ये करूँगा, इसमें थोड़ी सी इसका मैं निकाल लूँगा। तो इसका जो मेरे पास अगर मैं Ag2S का निकालूँ तो वो ये इस तरीके से मेरे पास आएगा, यानी सल्फ़र का होता है यहाँ पे 32 और Ag का होता है 2108, तो 2 का होगा 216। 216 को 32 में ऐड करेंगे तो मेरे पास 248 हो जाएगा। तो 248 जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.1 मोल ये किसके आ गए, Ag2S के। ठीक है, तो अब आ गया। अच्छा, अब पहला पार्ट जो है वो है AgCl का मास निकालना है। ठीक है, तो मोल्स सबसे पहले। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालें। जैसे मैंने ऊपर Ag2S के निकाले, अब मैं AgCl के भी मोल्स निकाल लेता हूँ। AgCl के जब मोल्स कैसे निकालेंगे, कि 0.1 मोल्स हमें कितना दे रहे हैं, 1 मोल यानी जो है वो इतना दे रहा है, तो 0.1 मोल्स हमें 0.2 मोल्स देंगे, यानी डबल है इस तरीके से। यानी अगर मैं 0.1 हमें दे रहा है 0.2। ठीक है, तो 1, अब तो उसको मैं करूँगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 143.5, तो मेरे पास जो मास आएगा वो आएगा 28.7 ग्राम। ये मेरे पास जो है AgCl का मास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास वॉल्यूम है। तो अब वॉल्यूम किस तरीके से निकाल लेते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि हमारे पास मोल्स तो हमें पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के, यानी जाहिर सी बात है जो मोल्स यहाँ पे Ag उसके हैं, AgCl के। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास HCl से जो है हमारे पास कहते हैं, यानी अच्छा, इसमें जो हमारे पास Ag2S से हमारे पास H2S बन रहा है, H2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके मेरे पास 0.1 मोल्स है, तो इसके भी मेरे पास जो है 0.1 मोल्स ही होंगे, यानी क्योंकि इसमें कोई बैलेंसिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास बैलेंस है। अच्छा, तो वॉल्यूम का STP पे क्या फार्मूला होता है, वो होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मेरे को वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल है, 0.1 को 22.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2.24 बन जाएगा। तो ये इसका मेरे पास वॉल्यूम आ गया। ये मेरे पास सिंपल इसका यूनिट लिख लीजिएगा dm3। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी है। इसमें मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि +-2 मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी Zg/18 से। यहाँ पे जगह मैं देखता हूँ, जगह है तो मैं यहीं पे आप लोगों के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे भी मुझे काफ़ी करना है। तो मैं से इसका आपको बता देता हूँ कि इसको मैं वर्बली पढ़ लेता हूँ। अच्छा, क्रोमियम की अच्छा, क्रोमियम में जो आपके पास 4s जो लास्ट के जो 2 होंगे 4s1 और 3d5 होगा, क्योंकि वो हाफ फिल ऑर्बिटल हमें लाजमी करना होता है। इसको आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रूबीडियम। रूबीडियम में क्या -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 38 से इसको हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अगर 18 की करें तो 1s2 2s2 2p6, ये होगा 10, 3s2 12 3p6, तो ये 18 ख़त्म। फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्रोमियम पे, 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 12 3p6 18, 4s2 20 और 3d4। अच्छा, अब इसमें कोई मैंने आपको बताया कि 4s1 और 3d5, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गए। फिर जो है रूबीडियम को भी जो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। उसको आप लोग 38 का कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। इसमें जो है वो ऑर्बिटल वगैरह का कोई इतना चक्कर नहीं, वो जो है इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ये मैंने एक प्रीलियम पेपर सॉल्व किया था, आई थिंक डीजे का है, उसमें जो है ये न्यूमेरिकल था। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग लाजमी कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है, ये मोल्स दिए हुए हैं हमारे पास ऑक्सीजन के और हीलियम के। तो अब जाहिर सी बात है, अब हमें टोटल मोल्स निकालने। तो टोटल मोल्स निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, जो ऑक्सीजन और हीलियम के मोल्स हैं उसको मैं ऐड कर लूँगा, 12 + 4.25। मैं सिर्फ शॉर्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि जो है आप लोग समझ जाएँ कि आपने जो स्टेप्स किए हैं वो सही
किए हैं या नहीं। तो जब जो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 16.25 आ जाएंगे टोटल मोल्स। और इसके हमारे पास जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री, इसको जो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 प्लस 273, तो हमारे पास 298 केल्विन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास जो STP होता है उसमें जो रीजनल गैस कॉन्सेंट्रेशन 0.0812 होता है। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें टोटल मोल्स हमने निकाल ली। अब जाहिर सी बात है हमें इसमें निकालना क्या था, प्रेशर निकालना था। क्या है इसमें, व्हाट इज द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। पहले टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल प्रेशर के जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, यानी PV एन आर टी। तो अब मैं P के लिए करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स वैल्यूज़ डाल देंगे सारी। टोटल प्रेशर यानी एन यहाँ पे जो टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ मोल है 16.25, आर 0.082 है, और टेम्परेचर जो है मेरे पास 298 है, और वॉल्यूम जो है यहाँ पे मेरे पास 20 दिया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 19.88 ATM, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल प्रेशर की। अच्छा, अब इसमें मैं जो है पार्शियल प्रेशर निकालना है। अच्छा, वो भी आसान है, सिंपल है। इसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन के भी मोल्स दिए हुए हैं और हीलियम के भी मोल्स दिए हुए हैं। असल में यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, चलिए मैं यहीं पे ही कर लेता हूँ, ये पेन से लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ा दूँ। तो मैं अगर पहले ऑक्सीजन की निकालना चाहूँ तो ऑक्सीजन के लिए क्या करूँगा, ऑक्सीजन के मोल्स मेरे पास हैं 4.25 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो मेरे पास जो प्रेशर आया है उससे मैं जो है इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई बाय थोड़े 19.88। तो मेरे पास ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा तकरीबन 5.25 ATM। ठीक है। इस तरह अगर मैं हीलियम का निकालना चाहूँ, हीलियम का भी सिंपल ऐसी है, उसमें आप 12/16.25 मल्टीप्लाई बाय 19.88। तो मेरे पास जो हीलियम के जो मोल्स आएंगे वो पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा 14.68 ATM। ये सवाल जो है इजी था, बच्चे के थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दे दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये हेसेस लॉ की इक्वेशन है, इससे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि डेल्टा एट किया कि इससे पहले हमारे पास 3 है, 3C है, तो पहले पूरी इक्वेशन को जो है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जो पहली वाली है तो 3 मल्टीप्लाई 393, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस 11। ठीक है। फिर दूसरी में क्या था, 4H2 था, तो जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 286, तो मेरे पास जाएगा माइनस 1144, यानी 1144। दूसरी इक्वेशन में क्या है, सिर्फ हमें इसको स्वैप करना है, वो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है, हमें वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो ये से मेरे पास ये हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को करेंगे कि माइनस 1179 माइनस 114 प्लस 16, तो मेरे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो -669 जो है मेरे पास इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी जो वो आ रही है, इसको आप लोग जो है स्टूडेंट्स वेरीफाई भी कर लीजिएगा, किलोजूल पर मोल। सही है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सॉल्यूबिलिटी, जो हमारे पास जो Kc का न्यूमेरिकल है, यानी डिफाइन सॉल्यूबिलिटी है KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.14 2.1 10⁻16 25 डिग्री कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। इसमें जो है हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अब ये भी जो है मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को जो प्रीलिम्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे, उसके अंदर जो है मैंने किया। सबसे पहले तो जो है हम लोग इसको वो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं जिंक। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ Zn +2 और हाइड्रो ऑक्साइड के लिए माइनस। सही है। और अगर मैं इस इक्वेशन को डी लोकलाइज कर दूँ, यानी अगर मैं इसको ये कर दूँ Zn हाइड्रो ऑक्साइड है, ये आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन Zn2+, और हाइड्रो ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। तो अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं S लेता हूँ तो इसकी मैं क्या लूँगा, 2S लूँगा, क्योंकि यहाँ पे S² लूँगा, हाँ 2S लूँगा, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। सही है। फिर जो हम लोग इसका हमारे पास अगर वो करें कि अगर मैं इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो KSP का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगा, KSP का होगा यानी
तो ये 2 है, तो ये इसका s का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2s, तो ये हो जाएगा 3s, सॉरी हाँ ये इसका, सॉरी हाँ मिस्टेक, ये हो जाएगा s, और ये इसका स्क्वायर होगा क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो ये हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाय 4s स्क्वायर, तो हो जाएगा 4s क्यूब। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग वही जो सॉल्युबिलिटी का जो मोलर सॉल्युबिलिटी होता है वो s क्यूब इज इक्वल टू करके करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, यानी x ये हो जाएगा, फिर इसको हम 2.1 वो जो लिखेंगे जो पूरा 2.1 टेंस टू पावर माइनस 16, जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था मैं उसको डिवाइड में ले गया हूँ। ठीक है, तो जब इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, मैं यही ले देता हूँ, s इज इक्वल टू 3.6 ये हमारे पास पार्शियल सॉल्युबिलिटी जो हम क्यूब रूट लेंगे। अच्छा, फिर इसमें जो हमने मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हमें ZnHOH का मास मालूम होना चाहिए, यानी मोलर मास जो होता है वो मालूम होना चाहिए। तो जिंक का होता है 65, ओ का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 16 को 2 32 हो जाएगा, मैं 65 प्लस 32 प्लस 2, तो मेरे पास ये आ गया 99। ठीक है, तब हम सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ग्राफ पर दिया गया मोलर सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मोल्स, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मैं MS यानी मोलर सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो मेरे पास मोलर सॉल्युबिलिटी 3.74 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 99, तो मेरे पास जो आंसर आएगा मैं ऊपर लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू 3.70। ठीक है, इसका यूनिट होगा ग्राम पर DM क्यूब। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक वो क्वेश्चन हो गया था, इसमें जो हमारे पास जो M का जो मास आ रहा था वो 56 आ रहा था अप्रॉक्सीमेट, तो इसको आप लोग कर लीजिए, ग्राम्स लॉ का है, इसमें जो वॉल्यूम जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो वो T2/T1 √M2/M1 होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 55.98 आएगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेट 56 कर देंगे। ये मैंने जो सॉल्व किया, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। फिर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, अच्छा, फिर जो हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का है, जिसमें हमें पहले हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है, ये भी ईजी है, इसको भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं POH निकाल लेता हूँ, तो POH का जो मेरे पास होता है, POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास कंसंट्रेशन दी हुई है वो ये है 4.2। ठीक है, तो मैं जब इसका लॉग निकालूंगा तो मेरे पास वो 2.38 आ जाएगा, और PH निकालने के लिए माइनस कर दूंगा उसको 14 से, तो मेरे पास आ जाएगा 11.62, ये मेरे पास PH आ गई। आपको पता है PH प्लस POH मेरे पास बराबर होता है 14 का, तो मेरे पास PH आ गई 11.62। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो भी ईजी है, वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यानी तकरीबन 20 मिनट्स की हो गई है, तो उसको आप लोग पूरी देखिएगा, न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन मैंने किया तो इस वजह से लंबी हुई है। तो क्या है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन है एंड मोल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए मैं यहाँ पे Ng कर देता हूँ, N ऑफ G, तो गिवन मास अपन मोलर मास ग्लूकोज का यहाँ पे मोलर मास क्या कहते हैं 180 और गिवन मास है 18.5, तो जब हम इसको करेंगे तो वो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 0.103 mol। सही है, इसलिए आएगा। मैं इसके वाटर का निकाल लूँ, NW कह देता हूँ, तो यहाँ पे पास वाटर कितना है, गिवन मास है 250/18, तो मेरे पास आएगा 13.88। ठीक है, फिर इसमें अच्छा, अब इसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है, जो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है
मास ऑफ सॉल्ट यानी जो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे मेरे पास हैं 0, क्योंकि इसमें हमें मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना 0.13। फिर ये अच्छा 250 ग्राम है, इसको मैं उसमें केजी में कन्वर्ट कर दूंगा तो 0.25 हो जाएगा ये इसको, तो ये 0.25 हो गया। सही है, तो मेरे पास जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी 0.412 मोल पर केजी, और मोलर भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालनी। तो मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है कि ग्लूकोज की निकालनी, तो एन ऑफ ग्लूकोज अपॉन एन ग्लूकोज प्लस एन वाटर, यानी जो मोल्स होते हैं उसको कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एच जी लिख दिया, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले देता हूँ एन जी अपॉन एन डब्ल्यू प्लस एन जी। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बस, जो मेरे पास आएगा वो 0.0736 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं, फिर इसमें जो दो फैक्टर्स हैं वो दो क्वेश्चन है, फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस केमिकल रिएक्शन, और जो यहाँ पे और हाइब्रिडाइजेशन है C2H2 की, यानी ठीक है। फिर जो सेक्शन सी पे आज इसमें पोस्टुलेट ऑफ बॉल्ड एटॉमिक थ्योरी और इसके रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपको वो डिफाइन करना है। फिर VSEPR थ्योरी है जिसमें आपको NH3 का हाइब्रिडाइजेशन उसका थ्योरी बतानी। फिर ली शर्टलिया प्रिंसिपल है, इसमें जो KC की वैल्यू आ रही थी वो 4.12 आ रही थी। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने जो है अपने इंपॉर्टेंट में लिखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आने के चांसेस हैं। और फिर ये PV=NRT जनरल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं। फिर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स मैंने लिखी थी, फिर शी है यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर ये बैलेंसिंग द इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का जो एनुअल बोर्ड पेपर तो शेयर किया MCQ से आंसर से। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस की, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंफ्यूजन कमेंट्स व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।